राजस्थान की तपती रेत के बीच स्थित एक पुराना और विशाल किला था जिसे कालिका महल के नाम से जाना जाता था। यह महल जितना खूबसूरत था उतना ही रहस्यमय भी। कहते हैं इस महल में न तो कोई राजा था न कोई रानी, लेकिन फिर भी हर रात महल के भीतर एक खौफनाक सन्नाटा पसरा रहता था। दूर दूर से लोग इसे देखना तो दूर, इसके आसपास आने से भी डरते थे। आखिर इस महल में ऐसा क्या था जो हर कोई उससे दूर भागता था? महल की किंवदंती बहुत पुरानी थी। कई वर्षों पहले यहां एक राजकुमार और राजकुमारी रहते थे जिनकी प्रेम कहानी ने पूरे राज्य में खलबली मचा दी थी। वह दोनों बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका प्यार एक रहस्य के कारण अधूरा रह गया। इस रहस्य को जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, उस समय तक जब इस महल का नाम एक सुंदर और खुशहाल जगह के रूप में लिया जाता था। राजकुमार रणजीत और राजकुमारी रत्ना। यह कहानी बहुत पहले की है, जब राजस्थान के एक छोटे से राज्य में राजकुमार रणजीत और राजकुमारी रत्ना का प्रेम परवान चढ़ रहा था। राजकुमार रणजीत एक साहसी और निडर शख्स थे। उनका दिल बहुत बड़ा था और वे राज्य की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वहीं राजकुमारी रत्ना भी उतनी ही सुंदर और समझदार थीं। उनका दिल भी अपने राज्य और प्रजा के प्रति निष्ठावान था। इन दोनों की प्रेम कहानी राज्य में मिसाल बन गई थी। राजकुमार रणजीत ने राजकुमारी रत्ना से विवाह के प्रस्ताव दिया था और रत्ना ने भी खुशी खुशी स्वीकार किया था। यह आयोजन महल में एक बड़े जश्न की तरह हुआ, लेकिन इसी खुशी के बीच कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। कालिका महल की रहस्यमय छाया। राजकुमारी रत्ना की शादी के दिन एक पुरानी महिला महल में आई जो खुद को एक प्रसिद्ध तांत्रिक और जादूगरनी बताती थी। वह महिला बहुत ही डरावनी और पुरानी थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। उसने राजकुमारी को अपनी मदद का प्रस्ताव दिया और कहा, तुम्हारे जीवन में एक काली छाया आने वाली है जिसे तुम सच्चाई से छुपा नहीं पाओगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मदद कर सकती हूं। राजकुमारी रत्ना ने उस महिला की बातों को नजरअंदाज किया और उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया। लेकिन राजकुमार रणजीत को तांत्रिक महिला की बातों में कुछ गहरी बात नजर आई। उसे लगा कि शायद यह महिला सच बोल रही है और उसने उसे राजकुमारी के पास भेज दिया। महिला ने रत्ना को एक काले रत्न को छूने की सलाह दी जो महल के गुप्त तहखाने में था। यह रत्न बहुत ही शक्तिशाली था और उसे छूने से राजकुमारी को अद्भुत शक्तियां मिल सकती थीं। उसने यह भी चेतावनी दी कि अगर रत्न को बिना समझे छुआ तो यह महल और राज्य पर काला साया डाल सकता था। रत्न का रहस्य राजकुमारी रत्ना ने जिज्ञासा से उस रत्न को छुआ और उसी क्षण से महल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक रात जब वह अपने कमरे में सो रही थी, उसे एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि महल की दीवारों से खून रिस रहा था और हर कक्ष में एक सर्दी का एहसास हो रहा था। यह सपना सिर्फ एक रात का नहीं था, बल्कि हर रात रत्ना को ऐसे ही अजीब सपने आने लगे। इसके बाद महल में कुछ और घटनाएं होने लगीं। एक दिन रत्ना और रणजीत महल के एक कमरे में थे। तभी अचानक दरवाजे पर एक अजीब सी आवाज आई। दरवाजा अपने आप खुल गया और देखा अंदर का कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। वहां खड़ी एक आकृति ने रत्ना और रणजीत को घूरते हुए कहा, तुमने इस रत्न को क्यों छुआ? अब तुम दोनों को इसका परिणाम भुगतना होगा। यह महल अब तुम्हारा नहीं रहेगा। यह घटना राजकुमारी और राजकुमार के लिए एक चेतावनी थी, लेकिन उन्हें यह समझने में देर हो गई। महल के अंदर रहस्य और अंधकार बढ़ता गया। दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे और कमरे में अजीब सी आवाजें आने लगीं। लोग डरकर महल छोड़ने लगे, लेकिन राजकुमार और राजकुमारी नहीं भागे। महल के तहखाने का रहस्य। एक दिन राजकुमार रणजीत ने महल के तहखाने में जाने का निर्णय लिया। उसे लगा कि वहां कोई गहरी बात छिपी हो सकती है जो इस रहस्य को सुलझा सकती है। वह महल के सबसे पुराने कक्ष में पहुंचा और वहां उसे एक प्राचीन दरवाजा मिला जो अब तक किसी ने खोला नहीं था। दरवाजा खोलते ही एक भयावह गंध बाहर आई और भीतर एक लंबी सुरंग थी जो अंधेरे में गुम हो रही थी। रणजीत ने बिना हिचकिचाए उस सुरंग में प्रवेश किया। अंदर चलते हुए उसे कई बार ऐसा लगा जैसे कुछ अदृश्य ताकतें उसका पीछा कर रही हों। जैसे ही वह सुरंग के अंत तक पहुंचा,
उसने देखा कि एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी। उस पुस्तक में लिखा था, जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा वह इस महल का मालिक बनेगा, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। रणजीत ने यह किताब खोलने का निर्णय लिया और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, महल के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगीं और महल की छत से पत्थर गिरने लगे। उस पुस्तक ने उसे एक भयंकर शक्ति दी थी, लेकिन इस शक्ति ने महल को और भी खतरनाक बना दिया था। राजकुमारी का दुख, जब राजकुमारी रत्ना को इस बात का पता चला तो वह महल के भीतर बुरी तरह फंस चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि महल अब जीवित हो चुका है और यह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। हर रात उसका दिल भारी हो जाता और वह सो नहीं पाती थी। उसने महसूस किया कि वह और रणजीत अब इस महल के कैदी बन चुके हैं। एक रात जब वह और रणजीत अपने अपने कमरे में थे तो अचानक महल में एक अजीब सा शोर गूंजा। हर कमरे से एक भूतिया आवाज आ रही थी, जैसे कोई लंबे समय से बंद कमरे में चिल्ला रहा हो। राजकुमारी ने सोचा कि यह महल अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और वे कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। अंत में एक चमत्कारी घटनाएं कुछ महीनों बाद, एक रात अचानक महल के आसपास एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। लोग मानने लगे थे कि यह कोई चमत्कारी घटना थी। अगले दिन जब लोग महल के पास गए तो देखा कि महल का मुख्य द्वार खुल चुका था, लेकिन जब लोग भीतर गए तो उन्होंने पाया कि महल अब वीरान हो चुका था। हर कमरे में अंधेरा था और खामोशी छाई हुई थी। राजकुमार रणजीत और राजकुमारी रत्ना का कुछ पता नहीं चला। कहा जाता है कि आज भी जब कोई उस महल के पास से गुजरता है तो वहां से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी एक जोड़ी आंखें दूर से देखती हैं जो महल के भीतर छुपी हुई हैं। महल का रहस्य अब भी बना हुआ है और वह रहस्यमय पुस्तक कभी भी किसी को नहीं मिल पाई। यह महल अब भी खड़ा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसके भीतर क्या छिपा है। इसी तरह कहानी समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।